नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने बचपन में युगों के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि युग 4 होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। शास्त्रों में इन युगों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। आज जिस युग की हम बात कर रहे हैं वो कलयुग है। आपको बता दें कि इस युग के बारे में भागवत पुराण में सुखदेव जी ने काफी विस्तार से वर्णन किया है। आज के समय में जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो सब भागवत पुराण में पहले ही बताया जा चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत आते आते इंसान की हालत क्या होगी। शास्त्रों के अनुसार अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग है। ये कलयुग का प्रथम चरण है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग अपने चरणों को पूरा करता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य की जिंदगी पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। जैसे देवताओं का एक दिन रात मिलाकर मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है, इसी प्रकार देवताओं का 1 महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर और देवताओं का 1 साल मनुष्य के 360 सालों के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी। कलयुग का अंत आते आते मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 16 वर्ष में लोग बूढ़े हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। कलयुग के अंत में एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने लगेंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। मनुष्य नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। बहुत सालों तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदों का अध्ययन करेंगे। सब लोग मंदबुद्धि और बुरी सोच वाले हो जाएंगे। पुराणों के अनुसार धरती पर कल की अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त करेंगे। इसी के बाद से ही दोबारा सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्कार।